अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रात को और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आपको तो पता है मेरी नानी की तबीयत ख़राब है और आज का मेरी नानी का लास्ट दिन है। तो मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी प्लीज़ मुझको भी लेकर चलो ना। मैंने मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट की, फाइनली फिर मम्मी मान गए और मम्मी के साथ हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम रिक्शा में बैठ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा था, जिस वजह से आपको पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा होगा। मैं भी इतने अच्छे से नहीं दिख रही होंगी। और यहाँ पर होटलें वगैरह भी हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। लाइटिंग, शादी के हॉल्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर अब हम रिक्शा में चलते हैं। पहले ही हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो चलिए फिर चलते हैं अब। तो गाइस रात के टाइम में कार के शोरूम, दुकानें, होटलें तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, लाइटिंग वगैरह। ये देखिए ये सारे लाइट्स लाइन से लगाए हुए हैं। गाइस ये शादी का हॉल है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। हुआ हम लोग तो फंस गए गाइस, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी ये टपरी लेकर जा रहे हैं, माय गॉड। और पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। उस साइड सारी जो मोटरसाइकिल वगैरह है वो सारी खड़ी हुई और लगता है कि अब यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी टपरी, ओ माय गॉड। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हादसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर देखते हैं फिर हमें अब पैदल जाना होता है या फिर रास्ता मिलता है जाने का, पता नहीं क्या होगा अब। तो अब पता चलता है कि हमें पैदल ही जाना होगा। तो यहाँ पर हमें पैसे दे रहे हैं। ये देखो ये कितनी ज़्यादा बड़ी टपरी है, पतरे की टपरी है, ओह माय गॉड। और यहाँ पर ये लोग सब बता रहे थे कि इसको ऐसे लेके जाओ, वैसे लेकर जाओ, सिर्फ बहाना दी उन लोगों ने। और यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लोग पैदल ही दवा खाने के लिए निकल गए और नानी में साथ में ही हाथ पकड़कर चल रहे हैं, क्योंकि नानी के अंदर अभी भी कमज़ोरी है, इसलिए मैं नानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। और मेरी नानी इज़ द बेस्ट नानी। तो चलिए फिर अब हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और अभी हम सीधा जाएंगे सलाइन वाले रूम में, क्योंकि नानी को सलाइन लग रही है। और आप सभी मेरी नानी के लिए दुआ कीजिएगा। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी नानी को सलाइन वगैरह लग रही है। और यहाँ पर मम्मी ने सारी जो भी नानी की मेडिसिन वगैरह सलाइन में डालने की चीज़ें थी सब कुछ मम्मी लेकर आ चुकी हैं। जो फिर सिस्टरनी थी वो आ गई नानी को सलाइन लगाने के लिए और ये नानी की लास्ट लाइन है। तो उन्होंने पहले पट्टा लगाया और नानी को मुट्ठी मारने का बोला। फिर नानी ने अच्छे से पैक मुट्ठी बांध दी और वो उनको मतलब नानी की नसें इतनी बारीक छोटी छोटी थी ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा था और उनको डर भी लग रहा था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो चलिए फिर नानी को सलाइन लगने देते हैं हम लोग। ये जो डॉक्टर जो है, तो ये डॉक्टर के पास सबसे पहले मुझको सलाइन वगैरह लगी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड होता था और मैं बहुत बीमार पड़ती थी। तो मुझे यही डॉक्टर के पास लेकर आते थे और तब से ही हमारे घर में जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम इन्हीं डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन ये थोड़ा दूर हो जाते हैं, इसलिए एक डॉक्टर हमारे घर के थोड़े करीब भी हैं, तो हम कभी उनके पास भी चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम इनके पास ही आते हैं।
फाइनली नानी को स्लाइंग लग चुकी है और यहाँ पर इन्होंने टेप भी लगा दी। जब तक नानी को स्लाइंग लग रही है तब तक हम लोग वेट करेंगे और हमें मेडिकल से। तो गाइस नानी की स्लाइंग फाइनली हो चुकी है और आप लोग प्लीज़ मेरी नानी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है और वो अभी हमारे घर पर है और अभी तो हम उनको जाने नहीं देने वाले हैं। और आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और फुल वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फिर अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर अंकल के पास। ये रहे हमारे फैमिली डॉक्टर और इनका नाम है रईस, लेकिन इनके दवाखाने का नाम है कासा डॉक्टर। तो वैसे आपको लग रहा होगा इनके दो नाम है, लेकिन नहीं, इनका एक ही नाम है रईस और इनके दवाखाने का नाम है कासा डॉक्टर, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर इन्होंने नानी से पूछा कि आप जो मेडिसिन मैंने आपको दी थी आप वो ले रहे हैं या नहीं। तो चलिए फिर डॉक्टर से बात कर चलते हैं। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद फिर हमने मेरी चप्पलें छाटी और यहाँ पर अब हमको जाना है मेडिकल। तो मेडिकल पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मम्मी और मैं वेट कर रहे हैं और नानी हॉस्पिटल के अंदर ही बैठे हैं। तो हॉस्पिटल कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस रूम अलग अलग है। तो फिर मम्मी यहाँ पर नानी के मेडिसिन ले रहे थे और चलिए तो फिर मैं भी वेट करती हूँ मम्मी के साथ यहाँ पर। तो गाइस अब मैं यहाँ पर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा बोर हो रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि हम कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है। तो अब मैं मम्मी कहती हूँ मम्मी जल्दी जल्दी सामान लो, चलो यार घर, नानी भी वेट कर रहे होंगे। तो चलिए तो फिर अब मैं देखती हूँ कितना और टाइम लगता है। मुझे बाहर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी, तो मैं नानी के पास आकर बैठ चुकी हूँ और अभी मम्मी मेडिसिन लेकर नहीं आए हैं। जब मम्मी आएंगे तब हम लोग निकल जाएंगे। फाइनली यहाँ पर मम्मी ने सारी मेडिसिन ले ली और अब मम्मी इसकी पैकिंग करा रहे हैं। यहाँ पर मैं बैठे बैठे फिर से मम्मी का वेट ही कर गई। फिर हमें लग गई भूख और यहाँ पर हम लोग आ गए मुरमुरे वगैरह थोड़ी चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पर फिर नानी को उनका कोई रिश्तेदार मिल गया और यहाँ पर नानी उनसे बातें कर रहे हैं। तो हम फिर आ गए रिक्शा में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और फटाफट से अब चलते हैं घर। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और जो रिक्शा वाले अंकल थे वो हमारी गली के ही। तो गाइस ये देखिए ईद मिलादुन नबी की अभी भी जो लाइटिंग वगैरह थी वो लगी हुई है। अब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो घर पर जाते से हम लोग फटाफट से खाएंगे खाना और फिर हम लोग सो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और हम सबके लिए भी दुआएं कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। और मैं आपको बता दूँ मेरी मम्मी के चैनल का नाम है शबाना मनियार, तो जल्दी से जाकर शबाना मनियार को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय।